अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आज का रन ऑन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम खत लिखा था। अब आर्मी चीफ का उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया है, और क्या ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है, क्या ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आया है, क्या ज़बरदस्त जवाब आया है। वो जवाब आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके अलावा आज़म सवाती से रिलेटेड खबर जो वो रिहा हुए और जिस तरह से उनकी पहले भी बार-बार गिरफ्तारी हुई, उसके बारे में भी आज आपको बताना है। इसके अलावा आज आपको मैंने बताना है कि आफ़ताब इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने फिर एक मर्तबा अपनी शामत जो है वो ले आए हैं। खान साहब के बारे में एक बड़ा बयान उन्होंने जारी कर दिया है। शायद इमरान रियाज़ खान के बाद वही दूसरी शख्सियत हैं जो दोबारा बार-बार इमरान खान के चक्कर में खुद फँस रहे हैं। क्या मामला है, क्या कहानी है, उसके बारे में आपको बताऊँगी। बिलावल ने खान साहब की बड़ी ज़बरदस्त मिमिक्री की है और उनका हाल-अहवाल बताया है, उसके बारे में भी आज आपको बताऊँगी। और इसके अलावा खान साहब जो हैं, उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर से रिलेटेड जो ट्वीट्स की थी वो डिलीट करके खान साहब भाग गए हैं। तो खान साहब क्यों भाग गए हैं, उसके ऊपर ख़ास तौर पे इरफान सिद्दीकी का शायराना तबसरा भी है, उसके ऊपर भी बात होगी। तो आज के वीडियो में और भी बहुत सारी ख़ास खबरें आज का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो बड़ी मज़ेदार है। आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ आपको मैंने ये खबर दी थी कि इमरान खान जो है उन्होंने आर्मी चीफ़ के नाम एक ख़त लिखा। आज पीटीआई वाले जो फॉलोअर्स हैं उनके, ख़ास तौर पर जो यूट्यूबर्स हैं, जो इतने अरसे से आपको ये बता रहे थे कि इमरान खान ने तो जनाब फार्म 47 वालों से बात नहीं करनी, खान साहब ने तो आर्मी चीफ से कभी बात नहीं करनी, और टक्कर के लोग वैसे ही मुल्क से भाग गए हुए हैं। तो ऐसे में जनाब आली आज उनको समझ नहीं आ रहा था कि खान साहब को कैसे डिफेंड करना है। फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ख़त को गौर से पढ़ें, ख़त के मतन को पढ़ें, और उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा। उन्होंने कहा कि दरअसल खान साहब ने ये जो खत लिखा है ना आर्मी चीफ को, ये माफ़ी मांगने के लिए नहीं बल्कि माफ़ी देने के लिए है, क्योंकि खान साहब को दिमाग का आर्जा लाहक हो गया। लिहाजा इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा खत भी पढ़ो और मैं तुम सबको माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ, और मुझे बस छोड़ दो। अच्छा, आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि गंडापुर जो है, अलीमीन गंडापुर, उन्होंने भी इस चीज़ का कन्फेशन कर लिया है कि इमरान खान जो हैं वो रिहाई पाने के लिए तैयार थे। उनको ज़मान पार्क में नज़र बंद किया जाना था, लेकिन बाद में ये चीज़ डेडलॉक का शिकार हो गई। शायद उसी सिलसिले में आपको याद होगा कि उन दिनों में मैंने आपको एक खबर दी थी कि बुशरा बीबी को जो रिलीफ मिला था वो इसीलिए मिला था। शायद अगर बुशरा बीबी इंसान की बच्ची बन जाती और खान साहब को ना फंसवाती और ना डी चौक में जाके इस तरह की हरकतें करती और ना वहां पर उल्टी सीधी बड़के मारती, तो शायद आज खान साहब वाकई अपने घर में नजरबंद होकर बैठे होते। लेकिन अब खान साहब ने जब देखा कि मेरे जो लोग हैं वो आकर अडयाला जेल पे हमला करके मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे, फिर खान साहब ने देखा कि ये सब कुछ ख्वाब, दीवाने का ख्वाब जो है वो बन के रह गया, ये नहीं हो सकता। तो आखिरकार मजबूर होकर खान साहब को आर्मी चीफ को खत लिखना पड़ा। लेकिन आर्मी चीफ का भी अब इसके ऊपर जनाब शिकवा और जवाब शिकवा आया है। अब जवाब शिकवा जो आर्मी चीफ का आया है ना, वो बड़ा मजेदार है, और खान साहब ने जो खत लिखा है उसका जो जवाब आया है वो इतना मजेदार है कि सुन के आप हैरान रह जाएंगे। आर्मी चीफ ने जनाब अली अब ये बयान दिया है कि इमरान खान का कोई भी खत उनको मौसूल नहीं हुआ। इसके ऊपर यूथिया जो है वो अलग से बेचारे तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि खत क्या है, खत का मतन क्या है, खत में लिखा क्या है, और आर्मी चीफ कह रहे हैं मुझे कोई खत नहीं मिला, बल्कि कहा गया है कि ऐसे किसी खत को पढ़ने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सबसे मज़ेदार लाइन है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है उनकी जानिब से आर्मी चीफ को लिखे गए खत के हवाले से सिक्योरिटी ज़राए ने अपने रद्द अमल का ये इजहार किया है, जो मैंने अभी आपको बताया है। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लिखा गया खत उन्हें मौसूल ही नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मीडिया पर खबर सामने आने के बाद बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने कोई ख़त लिखा है, ये हमें मीडिया से पता चला है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक उनका कहना है कि अगर किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें, हमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं और हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वाह वाह वाह, क्या लाइन्स हैं, क्या जवाब मिला है, कि मैं कहती हूँ भिगो भिगो के मिला है। इमरान खान ने ख़त कब और क्या लिखा वो तो मैंने आपको बता दिया था गुज़श्ता रोज़, उसकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। बल्कि इमरान खान के जो वकील हैं फैसल चौधरी, जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की थी कि आर्मी चीफ को 6 निकात पर मुश्तमिल इमरान खान ने ख़त लिखा है, और ख़त के अंदर जो है वो उन्होंने लिखा था कि उनकी तरफ से ख़त पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। लेकिन क्या खैर मकदम करना है, अब आर्मी चीफ का तो रिस्पॉन्स आ गया है, और आर्मी चीफ ने तो ये कहा है कि हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और अगर बात करनी है तो सियासतदानों के साथ जाके करो। अब फार्म 47 वालों के साथ भी उनको बात करनी पड़ेगी, यानी कि थूक के चाटना पड़ेगा। और
बैरिस्टर गौहर जो हैं उनका बयान मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। बैरिस्टर गौहर ने तो कल वैसे ही कह दिया था कि अल्लाह करे कि आर्मी चीफ का कोई रिस्पांस आ जाए तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। तो जनाब अली, ये तो हो गई आज की पहली खबर। अब चलते हैं जी दूसरी खबर। लेकिन इससे पहले मैं अगली खबर पे जाऊँ, एक चीज़ आपको इसका रिस्पॉन्स बता दूँ कि जो इरफान सिद्दीकी हैं उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में आर्मी चीफ के इस खत के जवाब के बारे में लिखा है कि खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। तो अब जाहिर बात है ऑपोजिशन ने तो इस चीज़ का मज़ा उठाना ही है ना, तो उनको उठाने दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और जनाब ये है कि बड़ी मज़ेदार, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, और मैं आपकी तवज्जो जो है वो इस तरफ मबजूल कराती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि खान साहब ने ये जो आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, हर जगह पे खान साहब 9 मई का तज़किरा करते हैं, 26 जो नवंबर है उसका तज़किरा करते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये जो ख़त खान साहब ने लिखा है इसके अंदर 26 नवंबर का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये ख़त मैं आर्मी चीफ के नाम लिख रहा हूँ, और उनको पता है कि 26 नवंबर का जो इन्होंने कहा कि फ़ौज ने सीधी सीधी गोलियां चलाई थी और हमारे लोगों को शहीद कर दिया था और मार दिया था, वो सब झूठ है। उनको पता था कि ये झूठ अगर आर्मी चीफ के सामने जो है वो नहीं चलेगा, लिहाजा उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया। अब ये यूथियों से मेरा सवाल है कि वो इस बात का मुझे जवाब दें कि खान साहब ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा तो 26 नवंबर और 9 मई का जिक्र क्यों नहीं किया? बताइए। चलिए, आपने क्या बताना है मैं ही आपको बता देती हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको ट्वीट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे वो ट्वीट्स हैं जो खान साहब ने किए थे 26 नवंबर और 9 मई पे, और सारे डिलीट कर दिए हैं, डिलीट करके भाग गए हैं खान साहब, क्योंकि खान साहब को पता है कि उनके लोगों ने उनसे ये बातें जो की हैं, जो उन तक पहुंचाई हैं, वो सब गलत थी, सब झूठ थी। बिलावल ने कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर बड़ी मजेदार जो है ना एक मिमिक्री की थी खान साहब की कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। क्या कहा था? हैव अ लुक। रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो, 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 निकालो। जी, तो आपने देखा, वैसे बिलावल भी क्या हिलेरियस किस्म की नकल उतारते हैं, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अच्छा जी, एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब हमारे जो हैं वो मेरे उस्ताद का की हैसियत रखते हैं, लेकिन इस मामले में पॉलिटिक्स में मेरी चॉइस और मेरी मर्ज़ी जो है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब से इतनी बड़ी खच की मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मारेंगे। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि आज से कुछ अर्सा पहले खान साहब जो हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त वो एक छोटे मोटे सियासतदान थे, लेकिन अब वो जेल के अंदर बैठकर मुदब्बर बन चुके हैं। अब वो कौन से वाले मुदब्बर बन चुके हैं ये तो आफ्ताब इकबाल साहब बताएंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हैव अ लुक। मैंने चंद दिन पहले कहा था कि इमरान खान वो इमरान खान नहीं है जो आज से 3 साल पहले होता था। वो तो बमुश्किल एक छोटा मोटा सियासतदान था, वह खुदा वो तो मुदब्बर बन गया। ये स्टेट्समैनली एक्ट है जो उसने किया है। अब आप भले से इसकी कोई तावील निकालें और कुछ नहीं तो इमरान को रगड़ना शुरू कर देंगे, ये तुमने इसको तुम लेटर लिख रहे हो, जिसने ये कर दिया वो कर दिया। तो इसका जज अल्लाह ताला ने उसको खुद बनाया है। वो जेल में बैठकर इतनी बसीरत रखता है जितनी तुम बाहर रहकर भी नहीं रखते। और जो कुछ उसने इस खत में लिखा है, मैंने उसके मदरजात देखे हैं, इसमें सब पाकिस्तान टपकता है। His love, care and concern for his country, for his motherland oozes out. It oozes out of every syllable, every line, every word he has written in this letter. This is what I call statesmanship. और अगर मैं आर्मी चीफ होता, मैं इस पर फौरन लब्बैक कहता। मैं कहता कि भाई साहब साइड पर रखिए अपने इख्तिलाफात, ठीक है, अगर आपको मेरे साथ 100 इख्तिलाफात है ना, तो मुझे आपके साथ 1000 है, एक साइड पर रखते हैं। Let's sit together for Pakistan first. पाकिस्तान को इस डंजन से निकाल लें, and we will live another day to fight. The fight can wait, no problem. ये होता है नुक्ता आगाज। जो ईगो की अना की बर्फ पिघलने लगती है तो पहला स्टेप, और मैं समझता हूं दुनिया का कैलस्तरीन मौरख भी होगा ना, तो इस पूरे बाउट में इस लेटर की वजह से भले से इसका नतीजा कुछ निकले, इमरान खान को एग्जोनरेट जरूर करेगा। जी, तो जनाब आफ्ताब इकबाल की भी आपने कहानी सुन ली। अब एक और खबर आपके साथ शेयर कर लूं। कल की खबर आपको पता चल गई होगी कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं आजम सवाती, उनको अटक जेल से रिहा कर दिया गया है और उनको वार्निंग शॉर्निंग दे दी गई है। मेरी खबर है कि जनाब बच के रहना, अगर अब की बार फिर आपने कोई इस तरह की हरकत की तो फिर जेल यात्रा के लिए तैयार हो जाना। आपको बता दूं कि आजम खान सवाती को थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में 5 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने 30 जनवरी को उनकी जमानत जो है वो मंजूर की है और जेल से रिहा होते ही दोबारा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था नवंबर में। लेकिन अब की बार उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बड़ी यकीन दहानियां कराई हैं कि अब की बार मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं। अब बात कर लेते हैं उस बयान की जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने इस बात का कन्फेशन कर लिया है कि खान साहब को जमान पार्क मुंतकिल करने का मंसूबा था। अब वो क्या कहते हैं जरा सुन लीजिएगा। उनका कहना यह है कि इमरान खान को बनी गाला, नथिया गली या फिर वजीर आला हाउस मुंतकिल करने की तजवीज़ थी, लेकिन पेशरफ्त नहीं हो सकी।
जनाब उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहते थे कि उनकी मुंतकिली से पहले तमाम कारकुनान को रिहा करवा दिया जाए। पेशावर में सहाफ़ियों से बात करते हुए गंडापुर ने कहा कि मैं काम के लिए निकलता हूँ तो कश्तियाँ जलाकर निकलता हूँ, सुभान अल्लाह। इसीलिए 26 को वो भाग गए थे बुशरा बीबी के साथ। 24 नवंबर उन्होंने कहा कि फ़ाइनल कॉल एहतजाज से मुतल्लिक गुफ्तगू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम था कि एहतजाज ना करें, इससे लड़ाई होगी, नुकसान होगा। लेकिन संगजानी जाने पर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की इस्टेब्लिशमेंट से बात हो चुकी थी। उन्होंने बराह रास्त इमरान खान से रब्ता किया हुआ था, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद किया हुआ था। उनका कहना था कि उनकी और इमरान खान की तरफ से ये बात सामने आई थी। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात है तो बानिए पीटीआई खुद ऐलान करें, मैं नहीं कर सकता। बानिए पीटीआई ने हमें खुद कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ डी चौक से आपने नहीं जाना। उन्होंने मजीद कहा कि संजानी में बैठने से इनकारी बुशरा बीबी के कहने पर नहीं थे। मैंने कहा कि बानिए पीटीआई संजानी में बैठने का खुद ऐलान करें। बानिए पीटीआई ने कहा नहीं कहा तो हमारा तो हदफ डी चौक था, हमें वहीं जाना था। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर भी जो ना इल्ज़ाम लगा दिया है। समझ आ गई ना आपको। और बुशरा बीबी ने तो ये भी झूठ बोला था कि आखिरी बंदी मैं रह गई थी डी चौक में, सब मुझे छोड़ के चले गए थे और फिर मुझे वहाँ से जाना पड़ा, जबकि आप लोगों ने वीडियोस देखे कि वो गंडापुर के साथ बैठकर किस तरह से फरार हुई थी। बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते और समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।